भाई आपके पास देखो, ये इस तरह के क्वेश्चंस, पहली बात तो ये गलत है, ठीक है। इसको मैंने कल के पेपर मतलब कल जो आपको होमवर्क दिया था उसमें मैंने ये सही सीरीज बताई थी। एक बार मुझे लिख लेना था इसको। 4 5 11। ओके, तो ये सीरीज ऐसे थी 4 5 11, और फिर क्या था आपका 11 था, फिर क्या था चेंज किया था मैंने 3700 224, ठीक है। ये थी आपकी करेक्ट मतलब सीरीज ये थी, वो वाली नहीं थी, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन था, ये मैंने आपको कल करवाया हुआ था, ठीक है। अब सबसे बड़ी किसने दिया था 9, नो आपसे बोला था आंसर इसका पूछा था ना, ये क्वेश्चन था 6 प्लस हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a y m की पावर b, दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a y m b, फिर उसके बाद ही आपका सीन क्रिएट होगा। तो पहले हम यहाँ से वैल्यूज को निकालेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहले आप उसको देखो, p is equal to 5 cube minus 13 into 5, so we can write like this, p is equal to 5 का क्यूब 125 होता है, 13 पंचे 65, माइनस कर दो तो डायरेक्टली वी कैन राइट 60, ओके। 125 में से 65 माइनस किया, अपॉन में √9, √9 का मतलब 3, माइनस का 2 की पावर 4 दैट मीन्स 16 इंटू 4 स्क्वायर 16 माइनस 10 दैट मीन्स वी कैन से दिस इज इंटू 6, अपॉन में कुछ है क्या, नहीं, अपॉन में p है, ओके। सो हम यहाँ से देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हमें मिल रहा है, जहाँ से मेरे 2 रूट आएंगे, वही बोला है हैव रूट्स a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन b, इजीली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b फ्रॉम हियर। कैसे, अब ये आपका p इज इक्वल टू 60/3 माइनस 96/p, p से मल्टीप्लाई करोगे सारे साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 20 हो गया, माइनस का 96/p और p, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस 20p प्लस 96 इज इक्वल टू 0। भी सब रब कर दूंगी ये, क्योंकि इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, बस हमें फैक्टर तक की इसकी ज़रूरत है। तो अब बताओ 16 16 6 96 होता है, बट 16 और 6 का सम आपका 20 नहीं होता है, बट 12 8 96 12 8 20, तो p की 2 वैल्यूज़ आ गई आपके पास, क्या 12 और 8, यही आ गई। अब a ग्रेटर देन b है, सो a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा बड़ी वाली वैल्यू, b इज इक्वल टू 8। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ। a 12 b 8, ये कंफर्म हुआ, ठीक। फिर इसके बाद अभी मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यूज हैं जो निकालने को है, तो दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, z प्लस वाई इज इक्वल टू 2a प्लस 3b माइनस 1, वेयर z इज डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर इज m/2 एंड y डिवाइडेड बाय k प्लस 3, रिमाइंडर इज n माइनस 3। z एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर, इस पॉइंट को हम होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, इन्होंने m और k का कुछ सीन दे रखा है y का, तो उसके लिए सबसे पहले हम पहले इस पे जाएं और इस पर जाए, क्योंकि यहाँ से मुझे n मिल जाएगा तो n माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से मुझे m मिल जाएगा तो m को वी कैन यूज दिस पार्ट, एंड उसके बाद हम फिर z की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी हमें पूछी गई है हम निकाल लेंगे। तो ये थी इस क्वेश्चन की अप्रोच गाइस, ठीक है, जिसे आपको ध्यान रखना था। क्या हुआ, चलिए फोकस ऑन द क्वेश्चन गाइस प्लीज, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी करवा रही हूँ। आगे देखिए, अब इसका आराम से निकाल लोगे, 6 चौक 24 6 4 10, तो क्यू के रूट क्या आ गए, 6 और 4 आ गए कि नहीं। अब बोला है m ग्रेटर देन k, सो m इज इक्वल टू व्हाट 6 एंड k इज इक्वल टू 4, तो ये भी तो रूट्स आपके आ गए कि नहीं आ गए, m 6 और k 4। यहाँ तक दिक्कत किसी को ना, जैसे ही आ गया नीचे वाली सीरीज को भी उठा लेते हैं लगे हाथ, 4 5 11 37 100 और ये है 224। तो मुझे क्या करना है, इन्होंने बोला है डी पार्ट में अ सीरीज गिवन बिलो फॉलो द सर्टेन पैटर्न बट एन डज नॉट फॉलो द पैटर्न, तो एन जो है वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स जो रॉन्ग नंबर होगा वही अपना एन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे भाई, सबसे पहले डिफरेंस, तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस 6 5 11, 7 में से 1 गया 6, ये हो गया 26, यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर देखोगे तो ये कितना है भाई 4 2 124 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सिंपल। अब भाई ये सारे हैं रिश्तेदार, क्यों, ये 27 ये 64 ये 125, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 3 क्यूब माइनस 1, दिस इज 4 क्यूब माइनस 1 एंड दिस इज 5 क्यूब माइनस 1, तो दिस शुड बी व्हाट 2 क्यूब माइनस 1 एंड दिस इज 1 क्यूब माइनस 1। समझ में आई, अगर ये 1 क्यूब माइनस 1 होता तो ये होता 0, और अगर ये 0 होता तो इसको होना पड़ता 4, मतलब रॉन्ग कौन है, फॉलो नहीं कर रहा, 5 फॉलो नहीं कर रहा, सो एन विल बी इक्वल टू व्हाट 5।
समझ में आई सारी वैल्यूज की कैसे कैसे हमने निकाली। तो आपका ये पूरा था, आपका कॉम्बो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम और आपका नंबर सीरीज का। तो सब कुछ रिवाइज आपका यहाँ पर हो रहा है। ठीक, अब मैं इसको रब कर दूं, कोई दिक्कत? सारी वैल्यूज आ गई कैसे? तो अब इसको कर दो रब और सारी वैल्यूज निकाल दो, A12 B8 M6 K4। डन, यही वैल्यूज आई थी। ठीक, अब क्या आता है, बी को पकड़ो, बिकॉज हमने इसे यूज कर लिया, इसे ए बी सी का तो यूज हो गया। अब बी को पकड़ो, बी को पकड़ा, रस्सी में जकड़ा, क्या बोल रहा है, z प्लस वाई। तो z प्लस वाई इज व्हाट, 2a, मतलब 12 दूनी 24 प्लस 3b, तो 8 त्रिक 24 माइनस 1, 24 24 48, सो दिस वन इज 47। सो वी हैव व्हाट, z प्लस वाई इज इक्वल टू 47, और y मेरे को चाहिए यहाँ से। जब y आएगा तभी हम वो HCF वाला जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, नाउ आगे क्या बोला है, z इज डिवाइडेड बाय 5। जैसे ही z को 5 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर इज m/2, m/2 मतलब 6/2, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 6/2, दैट मीन्स 3, क्योंकि m की वैल्यू पता चल गई, इसीलिए हम पहले c और d पर गए, b पर नहीं गए। ठीक, इसके बाद y डिवाइडेड बाय k प्लस 3। जैसे ही y को k प्लस 3, तो k की वैल्यू है 4, तो 4 3 7 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द रिमाइंडर n-3। n-3 मतलब 5 में से 3 गया 2, रिमाइंडर आना चाहिए 2। तो इतना तो कंफर्म है ना, y क्या हो सकता है, z एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर, तो y पॉसिबल क्या हो सकता है भाई, आपको पता है y पॉसिबल 9 हो सकता है कि नहीं भाई। 7 को जैसे ही मैं 9 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर मेरे पास 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो पॉसिबल, और ये पॉजिटिव इंटीजर भी है बोला था, तो हमने इसको यहाँ पर लिया। इसके बाद जैसे ही हमने इसको 9 लिया गाइस, तो z क्या आ जाएगा, z इज 47 माइनस का क्या 9, मतलब कि 38 z की वैल्यू आ जाएगी। तो बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बताओ क्यों, ये बात समझ में आती है। अब आपके दिमाग में हो सकता है ऐसे भी चल रहा हो कि मैम और भी तो कुछ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी, तो z को 5 से डिवाइड करने पर 3 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते थे, z इज इक्वल टू 5q प्लस 3। कल जो एक फॉर्मूला बताया था पहली क्लास में, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर वाला, कोशेंट वाला, ठीक है, ऐसे कर सकते थे। तो अब मैं आपसे बोलूं जो q होगा वो कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल होगा, बताओ। q की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रख के देख सकते हो। तो उस तरह से y की आपकी डिफरेंट वैल्यूज आती, और y की जब डिफरेंट वैल्यूज आपकी आती, दैट मीन्स सिर्फ वो वाली y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी जब आप y को 7 से डिवाइड करोगे, देन आपका रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो उस कंडीशन में y इज इक्वल टू 9 इज पॉसिबल। आप चाहो तो यहाँ रखकर q की वैल्यू 1 2 3 रखकर आप यहाँ से आराम से वैल्यूज को निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ से भी आप z की वैल्यू को निकाल सकते थे, z की भी आ जाती, और z की आ जाती तो y की भी आ जाती। ठीक, इस तरह से आप जा सकते थे, बट इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतना डीप में जाने की ज़रूरत है ही नहीं कोई यहाँ पर। ओके, तो z की वैल्यू आपकी 38 आ गई ना। क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 HCF ऑफ व्हाट, ए वाई। तो ए है 12, वाई कितना आया है आपका 9, और m कितना है 6। तो इसका HCF क्या होगा भाई, साफ साफ दिख रहा है 12 9 और 6 में क्या कॉमन है, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। तो इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 3 ही तो दिख रहा है, मतलब HCF इनका 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। HCF अगर इसका 3 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज 16 इंटू 3 की पावर b। ठीक है, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आई है आपकी, b की वैल्यू थी 8, तो 16 तिया 48। गड़बड़ कर रहे हैं क्या कुछ, हैं सही जा रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। 16 प्लस था, सॉरी ये प्लस था, यही मैं कहूँ, मुझे कुछ ओहो हो कुछ गड़बड़ लगा कि मैंने यहाँ कुछ किया हुआ है। ठीक है, ये प्लस का है यहाँ पर, तो 6 3 9, 19 की पावर b की पावर 8 है। ठीक है, तो अब 19 की पावर 8 का क्या पूछा है, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट बता दो, यूनिट डिजिट। तो 19 की पावर 8 आ जाओ, 9 के चक्र में साइकिल क्या कहती है, 9 की पावर 1 इज 9, 9 की पावर 2 इज 81, अगेन 9 की पावर 3 इज 729। दैट मीन्स जब पावर इवन है, जब पावर
ऑड है जब पावर इवन है, तो जब पावर ऑड है देन यू विल गेट द यूनिट डिजिट इज 9, व्हेन पावर इज इवन देन यू विल गेट 1। तो हियर इज पावर इज व्हाट 9 की पावर 8, तो 9 की पावर इवन है, तो आपका यूनिट डिजिट आएगा 1 ना कि 9। आई बात समझ में? कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आई होप क्लियर होगा आपको ये पार्ट। बताओ जल्दी से, बहुत कम स्टूडेंट है भाई, पता नहीं मेंस का क्या सीन है, फिर बाद में रोते हैं सब, ठीक है। अब कोई किसी का कमेंट अगर मुझे यूट्यूब पर दिखा वो सीधे ब्लॉक होगा कि मैम मेंस में क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज आपके पास ऐसी सीरीज़ यूट्यूब पे चलाई गई है जो कि आपको पेड में भी हो सकता है नसीब ना हो, ठीक है। ये मैं ओपनली ये बात बोल रही हूँ क्योंकि रियलिटी यही है आपकी, ठीक है। अभी आप लोग पे करोगे जो भी करोगे, आई डोंट नो, ठीक है। हम भी वही काम कर सकते थे कि पे करवाते आपसे, आराम से करते, लेकिन मैं चाहती ना मैक्सिमम लोगों तक जाएं वो चीज़ें, बट वो उस हिसाब से जा नहीं रही, तो वही गुस्सा आती। फिर 3m प्लस n-2k, इसकी वैल्यू नहीं बता पाओगे। m की वैल्यू कितनी आई है 6 18, n की वैल्यू कितनी आई है 5, और 2k k की वैल्यू कितनी थी 4 दूनी 8, तो ये तो वैसे ही आप आंसर कर देते। कितना आ रहा है निकाल लोगे, 15 आ रहा है, ठीक है। नहीं, ये फास्ट गेस करने की कोई मतलब ही नहीं थी भाई। यहाँ पर क्या था भाई, 7 है, ऊपर क्या मैं y को रख सकती हूँ, y को 9 रख सकती ना, पॉसिबिलिटी तो यही बन रही थी। अभी देखो क्या था, अगर आप बहुत ही धीमे से इसको गेस करना चाहते तो एक तरीका और था, मैंने अभी बताया आपको क्या, z इज इक्वल टू 5q प्लस 3। जैसे ही z इज इक्वल टू 5q प्लस 3 करते तो z y इज इक्वल टू भी q के टर्म में आ जाता, फिर आप q की वैल्यूज को रखते 1 2 3 4, सो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ y ऑल्सो। सिर्फ एक कंडीशन आता, व्हेन y इज इक्वल टू 9 देन यू विल गेट द रिमाइंडर व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय 7 2 आता आपका, ठीक है। अब बात समझ में आई क्या था? तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो शॉर्ट था या ज़्यादा था, ये करो एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं भाई, अच्छे काफ़ी नहीं, बहुत अच्छे हैं। रजनी आप लोग आओ तो डेली क्लासेस में एक क्लास का हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इतना है, ये प्रैक्टिस करके जाओगे ना, आपका RBI ग्रेड बी तक कोई भी एग्ज़ाम, मेंस SBI PO फलाना PO कोई भी PO कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेस्ट से बेस्ट करके आओगे। मेरे को तो समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं, मतलब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स ने किया भी है, लेकिन जो नहीं कर पाए उनको मुझे ये लगता है उन्होंने सही से प्रैक्टिस ही नहीं करी है, यही रीज़न है। अदरवाइज पेपर अभी मैं आपके सामने क्यूमुलेटिव DI लेकर आई हूँ, ठीक है। जो यहाँ ला रही हूँ वो बेहतर ही है जो आपके एग्ज़ाम में आई हुई हैं उनसे, फिर आप देखना उसको कर पा रहे हो कि नहीं। बहुत अच्छी है, एकदम मज़े से करने वाली थी, क्यूमुलेटिव वाली भी और स्ट्राइक रेट वाली भी, दोनों DI आपकी। There are 2 schools P and Q where y स्टूडेंट एंड y प्लस 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो P और Q आपके स्कूल हैं जहाँ पर यहाँ y स्टूडेंट है और यहाँ पर y प्लस 20 स्टूडेंट है। समटाइम्स बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि विदाउट बेसिक आपको दिक्कत हो जाती है। एवरेज वेट ऑफ द स्कूल P इज 64 kg एंड Q इज 120 kg, ओके। एवरेज वेट ऑफ बोथ द स्कूल कंबाइंड टुगेदर इज z kg, इंटीजर वैल्यू दी गई है। Find the value of m minus n, where m is maximum possible value of y, n is minimum possible value of y। तो समझ रहे हैं इस पॉइंट को, m माइनस n पूछा है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको निकालनी है। सो क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में? तो अब देखो क्या बात आती है कि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, देन यहाँ पर होशियारी नहीं लगा देना कि एलिगेशन लगाने बैठे हो, सिंपल मेथड से आप आराम से कर लोगे। वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो, क्या कि आपको टोटल कंबाइंड एवरेज कितना दिया हुआ है, z दिया हुआ है, तो दैट मीन्स y इंटू 64 प्लस y प्लस 20 इंटू 120 अपॉन में y प्लस 20, यही तो z की वैल्यू होगी। ऐसे निकालोगे देन यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन z एंड y। जैसे ही z और y में रिलेशन आएगा आपको पता लग जाएगा कि y मैक्सिमम या y मिनिमम क्या रखनी। तो ये तो थी इस क्वेश्चन की अप्रोच। चलो लगाओ जल्दी से, अब जो मैंने बताया फटाफट इसको करो। हाँ वो भी है भाई रियलगार भाई, आज वो भी है, 3 स्टेटमेंट वाला भी है आपका, ठीक है। ये कर लो, इसके बाद वही है, वही प्रकट होगा और रुलाने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, ऐसा क्वेश्चन है वो, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, z को निकालो। z इज इक्वल टू व्हाट, वेटेज एवरेज, तो y स्टूडेंट का वेट कितना है, एवरेज 64, तो टोटल वेट इतना, प्लस y प्लस 20 का कितना है 120, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वेट, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट y प्लस 20, दैट मीन्स 2y प्लस 20, यही आएगा। अब यही थोड़ा सा हिसाब आपका लगाने वाला था,
जहां आपकी थोड़ी सी चेकिंग हो जाती है चीज़ों की। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं 2 पूरा कॉमन ले लूँ सो ऊपर क्या बचेगा आपका 32y, ठीक है, और प्लस यहाँ 6 बचा तो ये हो गया 60y, प्लस का अंदर जाएगा तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा, और नीचे 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो y + 10, यही तो आना था। ठीक, अब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके देखूं तो दिस इज व्हाट 92y प्लस का 1200 अपॉन में y + 10। अब मुझे एक बात बताओ आप कि हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जहां पर हम y को रिकॉग्नाइज कर पाए कि हम इसकी वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं ताकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम का आइडिया लग जाए। ठीक, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब मैं इस पॉइंट को हटा दूं, चलो हटाते नहीं है, इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर कर रही हूँ अब जो भी चीज़ें आपकी। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस 92 को 1200 को ब्रेक कर लूँ, कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताओ? 920, क्यों? क्योंकि y + 10, अगर यहाँ पर मुझे 92 कॉमन लूँगी तो अंदर अगर मुझे y + 10 चाहिए, दैट मीन्स 920 चाहिए। तो मैंने इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा 92y + 920, और 920 अगर मैंने इसमें से निकाला तो कितना बचेगा और बताओ? 920 निकाला तो इधर हमारे पास कितना बचेगा? 280 बचेगा। तो 280 हमने यहाँ पर रखा अपॉन में y + 10। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जब यहाँ से 92 कॉमन लोगे ना तो ऊपर बच गया y + 10, और ये हो गया आपका कितना? 280 अपॉन में y + 10। तो अब मेरे पास थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, क्या? z = जैसे जब इसको इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो y + 10 y + 10 इस केस में कैंसिल, सो 92 + 280 अपॉन y + 10। तो अब हम यहाँ पर आराम से y की वैल्यू को देख सकते हैं कि हम क्या रख सकते थे। ठीक है, क्यों? y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू m आएगा। ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम y की क्या पॉसिबल वैल्यू रखूं कि z हमें दिया हुआ है इंटीजर वैल्यू, दैट मीन्स कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो 10 के बाद आ जाओ, 280 ऊपर दिया है, तो क्या अगर मैंने z की वैल्यू फॉर सपोज यहाँ पर y की वैल्यू मैं क्या रख दूँ यहाँ पर बताओ? अगर मैं यहाँ पर 12, 10, 11 रखूँ, y की वैल्यू 1 रखूँ, तो क्या 11 280 से डिवाइड होगा? नहीं, तो y = 1 फेल हो गया। y = 2 रखा तो 12, क्या 12 280 से पूरी तरह डिवाइड होगा? 12 दूनी 24, 40 आ जाएगा, फेल। y = 3, 13 280, 13 दूनी 26, 20 बचा, फेल। y = 4। तो y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मैंने जब यहाँ पर 4 रखी गाइस, तो ये 14 हुआ, 14 दूनी 28, पूरा कटेगा, मतलब z आपका इंटीजर आ जाएगा, दैट मीन्स y मिनिमम m = y मिनिमम = 4। खत्म। मैक्सिमम की बात करें तो भाई मैक्सिमम के लिए इसे 280 बना दो ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई? जो ऊपर वाली वैल्यू है उसी रेंज पे पहुंचा दो। तो नीचे क्या हो सकता है बताओ? y की वैल्यू मैं क्या रख सकती हूँ? 270, क्यों? क्योंकि 10 है ना, 280 नीचे बनाना है, तो y की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मैं 270 यहाँ पर रख सकती हूँ। तो ये पूरा कट जाएगा और डिवाइड होके इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स दिस इज योर n। बोला क्या है? m डिफरेंस n बता दो। तो 270 में से आप 4 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 266। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये n - m कर लेना, n ज़्यादा आ रहा है। सॉरी सही कर रहे थे भाई, एक मिनट, सही था ये, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, दिस इज m मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ये m होगा और ये n होगा, गलती से लिख दिया है, ये n ही है मिनिमम वैल्यू और ये m है। सो m - n इज 266। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, n 4 होगी, वो मेरे से गलती हो गई देखने में, मुझे लगा m पहले लिखा है तो मिनिमम मैंने उसको काउंट कर लिया था, बट कोई ना, किया हमने सही है। y मिनिमम 4 आएगा, y मैक्स बाकी जो बोला है वो लिख दो, m मैक्स y है तो m को दे दो 270, और n मिन y है तो उसको दे दो। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन की नहीं? अब यहाँ पर मतलब y मिनिमम 0 क्यों नहीं लिया? किसका क्वेश्चन है ये? ऋतिक का क्वेश्चन है। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो ये y स्टूडेंट 0 हो जाएंगे भाई। 0 स्टूडेंट का कैसे एवरेज निकालोगे? y 0 हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी यूज करना है। अगर मैंने y को 0 लिख दिया, देन ये 64 कहाँ से आ गया एवरेज वेट? मैं कह दूं एक आत्मा खड़ी है, उसका वेट निकाल दो, तो निकाल पाओगे? नहीं ना, बिकॉज आत्मा का वेट नहीं होगा वहाँ पर। दैट्स वाई अगर आपने एवरेज वेट निकाला है तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वो पॉजिटिव होगी, और नंबर ऑफ पर्सन है तो ये इंटीजर होंगे। बट हमें ये नहीं पता था कि एवरेज वेट भी इंटीजर होगा, बट उन्होंने मेंशन करके दिया है कि z इज इंटीजर वैल्यू,
दैट्स वाई वी आर टेकिंग लाइक दिस कि हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमारी पूरी या तो 280 से डिवाइड हो जाए, तो 280 से डिवाइड होने के लिए नीचे 280 होना पड़ेगा, तो 10 में क्या जोड़ें 270, तो वो हो गया वाई मैक्स। मिनिमम से मिनिमम तो 200, अब 10 के आगे 11 12 13 14 मिनिमम होगी, क्योंकि 14 दूनी 28 पूरा कट जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, 0 ले लिया तो 0 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, दैट मीन्स समझ में आ गया आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब मैं ले जाती हूँ आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब अच्छे से आपको समझना है। तो जिनको हिंदी में देखना है वो देख लें, क्योंकि हम साथ में ही करते चलेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन दिया गया, कभी भी 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है गाइस, एक बार स्टेटमेंट जरूर पढ़ लो। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ लेते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं अपने लिए। 2 स्टेटमेंट में तो इजी होता है, ईदर और, नीदर नॉर, या फिर आपका ओनली 1 ओनली 2। ठीक, बट जब 3 स्टेटमेंट होते हैं तो हमारा करने का तरीका ये होना चाहिए कि हमें ऑप्शंस एक बार पढ़ लेने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो क्वेश्चन पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं, बिकॉज मैं इसे हटाऊंगी अभी क्योंकि जगह नहीं है अपने पास। स्टेटमेंट 2 and 3 टुगेदर सफिशिएंट, दैट मीन्स वी कैन चेक 1 2 कंबाइन करके, 2 3 कंबाइन करके, बिकॉज ओनली 3rd and 1 टुगेदर आर सफिशिएंट, एनी 2 स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, नन ऑफ दीज। दैट मीन्स व्हाट, इतना तो पता लग रहा है कि हमें पेयर से ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी देख लेते हैं अगर अलोन का भी कोई कॉन्सेप्ट हो, बिकॉज नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। दैट मीन्स थोड़ा तो आइडिया मिला कि हमें जाना किस गली है। ओके, तो पहला पॉइंट, कॉमन स्टेटमेंट क्या बोलता है, बैग कंटेन 4 कलर बॉल, लिटिल विथ केसलेट जैसी फील हो रही है। तो रेड, बिल्कुल एग्जाम लेवल है, मस्त क्वेश्चन है। रेड, वाइट, ब्लैक और येलो। ठीक, नंबर ऑफ येलो बॉल आर 4, ओके आर 4। वाइट नंबर, ये क्या था, कुछ गड़बड़ है क्या? नंबर ऑफ येलो बॉल्स आर 4, वाइट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल आर 1 मोर देन, आई थिंक समथिंग इज डिफरेंट हियर। एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ लग रहा है चेंज है, एक बार मुझे चेक कर लेने दो। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इधर हमारा सही दिया होगा। येलो बॉल आर 4, वाइट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल आर 1 मोर देन दैट ऑफ रेड बॉल। ठीक है, तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं। जो आपकी ब्लैक बॉल है वो रेड से क्या है, 1 ज़्यादा है। सपोज मैंने रेड बॉल A कह दी तो ब्लैक बॉल A+1 हो जाएगी, इतना कंफर्म होता है। Y आपकी 4 दे दी है, मतलब येलो बॉल दे दी है, सही है। आगे देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 balls रैंडमली फ्रॉम सच दैट 1 is white and 1 is black। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी कि एक वाइट निकालनी है, एक ब्लैक निकालनी है। तो पहले तो यहीं पर मुझे 2 कंडीशन मिलती है कि एक वाइट एक ब्लैक, या फिर एक ब्लैक एक वाइट, ये कंडीशन। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, वाइट बॉल नहीं पता, इसको मैंने कह दिया B। ठीक, अब हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट्स की तरफ कि ये बोल क्या रहा है एक्चुअली। ठीक, उसे देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, probability of picking 2 balls from bag such that 1 is red and 1 is black। तो 1 is red and 1 is black, तो AC1 अपॉन में टोटल करोगे। ठीक, और इन्होंने बोला 4/21। ठीक, तो इससे इसको होल्ड करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, 1 रेड और 1 ब्लैक। ठीक, तो इससे तो आंसर नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव 2 वेरिएबल्स हियर। हम एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं निकाल पाएंगे, तो एक से तो अलोन नहीं आएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देख लो, दूसरा क्या कहता है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 2 मोर देन वाइट बॉल, देन वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि रेड बॉल जो है ना वो आपकी 2 ज़्यादा है वाइट बॉल से। तो वाइट बॉल कितनी है आपकी, रेड हो गई 2 + B। अगर ये आपकी B+2 है तो ब्लैक कितनी हो जाएंगी, B+3। ठीक है, अगर ये B+2 है, ये B+3 और वाइट आपकी B ना, सब कुछ एक ही वेरिएबल में आ गया। तो अब हम 1 और 2 को कंबाइन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 रेड और 1 ब्लैक निकालने की मुझे प्रोबेबिलिटी पता है 4/21। दैट मीन्स 1 वेरिएबल, LHS पता है, RHS पता है, एक इक्वेशन बनेगी, तो इजीली वी कैन गेट द आंसर। तो पहले और दूसरे को कंबाइन करने पर तो हमारा आंसर यहाँ बन जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर क्या देखना है कि हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज नहीं सॉल्व
करूँगी तो आपको कन्फ्यूज़न बैठ जाएगी। तो एक पार्ट मैं बता देती हूँ, बाकी अगर आगे कुछ फर्दर हुआ देन वो आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी आपके मन में कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो सबसे पहली बात भाई, इन्होंने बोला है क्या कि एक रेड, हमें क्या निकालनी है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी दी है 4/21, एक रेड और एक ब्लैक निकालने की। तो हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है और 1 ब्लैक और 1 रेड, पहले ब्लैक निकाल लो फिर रेड निकाल लो, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई विद 2, यही तो करते हैं ना, कहते हैं ना कि अभी जैसे आपको ऑल्टरनेट पर मैन और मेल और फीमेल बैठा है तो मेल फीमेल ऐसे बैठ सकते थे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए थे आपको बेसिक वाले, या फिर फीमेल मेल, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में, तो 2 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पहले स्टेटमेंट से अगर मैं कंबाइन करूँ पहले और दूसरे को, ठीक है, तो 2 इंटू क्या निकाला पहले, मतलब रेड निकालोगे तो रेड कितनी है b+2, ओके, ये हो जाएगा। अपॉन में क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास टोटल बॉल्स कितनी होगी, अगर मैंने ऐसे देखा तो y4 थी, तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये हो गया b + b 3b, है ना, और 2 + वाइट तो मैंने b ली थी ना, तो ये हो गया b3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और 4, y की वैल्यू 4 आई थी ना, तो ये हो गया 4 3 7 8 9, 3b + 9, ये हो गई टोटल बॉल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड 2 को कंबाइन करने पर, तो b+2/3b + 9, ओके। फिर इसके बाद क्या आता है, आपने 1 ब्लैक रेड सेलेक्ट कर ली, 1 ब्लैक एक हो गई, अब रेड सेलेक्ट कर लो, दैट मीन्स b+3, अब एक बॉल निकल गई तो कितनी बची, 3p + 8 बची, यही तो बनेगा आपका। और ये आपको दिया हुआ है कितना, 4/21। अब इसको हम कैसे लिख सकते थे, 3b+3, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता, दैट मीन्स ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता, तो ये आ गया फाइनली 2/7, और यहाँ पर हो जाता b+2/3b + 8। इजीली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ b, जैसे ही b आ जाता कुछ भी पूछे हम निकाल देंगे। दैट मीन्स 1 और 2 को कंबाइन करके मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, ये बात समझ में आती है, बिल्कुल, वेरी गुड। इंटू 2 समझ नहीं आया मैम, प्लीज परशुराम जी, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इन्होंने बोला है पिकिंग 2 बॉल्स फ्रॉम बैग सच दैट 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक। आपके पास एक बैग है, ठीक, आपने उसमें से एक बॉल निकाली, तो क्या गारंटी है कि आप पहले रेड निकाल रहे हो या ब्लैक निकाल रहे हो। तो अगर आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बनेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया कि आपने पहले रेड निकाली फिर ब्लैक निकाली, या फिर ये भी हो सकता था पहले आप ब्लैक निकालो फिर रेड निकालो। दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद 2। समटाइम्स आपको बैग सेलेक्ट करने को आता है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं कि आपने 2 में से एक बैग सेलेक्ट किया, तब वहाँ पर अगर 2 बैग होते तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते। ये 2 चीज़ें हैं जहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देते, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो इतना तो पता है 1 और 2 को कंबाइन करके आ रहा है। नाउ हमारे पास एक ऑप्शन और था एनी 2, ठीक है, तो अब आप चेक कर लो दूसरा और तीसरा। तो पिकिंग 2 बॉल रेड बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो भाई मैं कह रही अगर आप इन दोनों को भी कंबाइन करोगे तो बी में सारी इक्वेशन, एक रेड सेलेक्ट करने की 2 आ रही है, दैट मीन्स आप आराम से यहाँ से भी निकाल सकते थे, तो 2 और 3 से भी आ रहा है। तो अब 3 और 1 को भी चेक कर लो, क्या 3 और 1 से आ रहा है, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है ना है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली जाना है, ये नहीं कि हवा में एनी 2 कह दिया, ठीक। अब जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो गाइज यू डोंट हैव टोटल बॉल्स, आपके पास टोटल बॉल्स नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी कंडीशन थी जहां से आप सारे वेरिएबल्स को एकजुट ला पा रहे थे। बट जब ये वाला पॉइंट आएगा तो क्या सीन बनेगा, एक बार देख लो, ठीक है, एक बार ही आप देख लो। अब क्या सीन बनेगा आपके पास, हमने यहाँ पर क्या माना था, एक बार मैं लिख देती हूँ, मैं इसीलिए बार बार चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये था ए, ये था a+1 और इसको हमने b माना था, ठीक। टोटल बॉल्स को हम टोटल बॉल्स ही लिख देते हैं। अब देखो अगर मैं अब कंबाइन करूँ 1 और 3 को तो क्या सिनेरियो बनेगा, एक बार आप इसको देख लो। तो 1 और 3 को जब हम कंबाइन करोगे तो क्या सीन बनेगा, आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 बॉल फ्रॉम सच दैट 1 इज रेड, तो a रेड से AC1 और ब्लैक तो a+1। नीचे क्या आएगा, टोटल बॉल, और फिर जब दोबारा निकालोगे तो ये टोटल बॉल -1, यही तो आएगा भाई। जो उस कंडीशन में जा रहे थे टोटल बॉल नहीं पता, तो यही तो सीन बनेगा। और 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे क्योंकि पता नहीं पहले कौन निकालोगे, सो दिस इज इक्वल टू 4/21। ये पहली इक्वेशन। तीसरे को कंबाइन कर रहे हो तो तीसरे में ये पॉइंट देख रहा है, इसको देख लो, 2 बॉल्स रेड फ्रॉम बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर जब आप रेड निकालोगे तो ए निकाली, ठीक। अब ए में से कितनी निकल गई, ए निकल गई तो a-1 बची। नीचे तो सेम ही रहना है, टोटल बॉल और टोटल बॉल -1। दिस इज व्हाट 2/35। नाउ
आपको चाहिए ए, तो मैं क्या करूं, ये वाला जो कंडीशन है, कहोगे ना कि मैम दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इजीली वी कैन गेट द आंसर बिकॉज व्हेन यू आर डिवाइडिंग 1/2 सो दिस पार्ट विल बी कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ए में इक्वेशन आ जाएगी, आराम से ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स वी कैन आंसर विद 1 + 3। ठीक है, हम यहाँ पर 1 और 3 के द्वारा भी इसका आंसर कर सकते थे, दैट मीन्स व्हाट, आंसर आपका हो जाएगा एनी 3। कहाँ गया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, एनी 2 स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखो ये मैंने आपको समझाया, ठीक, अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है एग्जाम हॉल में, दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़े। ठीक है, डीएस से भूल गए थे, देखो मेरी एक बात सुनिए, ये मैंने निकाल के आपको इसलिए बताया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी चैप्टर वीक होता है, इस वजह से मैंने 1-2 कंडीशन से आप कुछ सीखो इसलिए मैंने निकाल के बताया। अब देखो एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा देन कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूरा सॉल्व करने की, आप बस रिलेट करके देखोगे, जो मैंने यहाँ ऊपर पॉइंट लिखा था वो लिखोगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 में क्या चीज़ें दी और कॉमन स्टेटमेंट को अलग हटा दिया, फिर आप 2 स्टेटमेंट्स को देख रहे हो कि भाई मेरे पास एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी दी है और अगर उसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं सिंगल स्टेटमेंट, सो दैट मीन्स वी कांट आंसर द गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है कि 2 स्टेटमेंट को ऐड किया तो ए बी था, फिर सारे बी में कन्वर्ट हो गए, फिर आपको एक इक्वेशन मिल रही, तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो मेरा बस कहने का इतना मतलब है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लोगे तो दोबारा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो बताया इसलिए ज़्यादा टफ पड़ गया। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये आपका 3 स्टेटमेंट पर है, डेटा सफिशिएंसी का ही है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को हिंदी में देखना है। ठीक है, अब देखो क्या, फिर से हम स्टेटमेंट जरूर देखेंगे इसके कि क्या है। 3 स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन आंसर है ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। 2 और 3 का जोड़ा दिया है, 3 और 1 का दिया है, ऑल 3 का दिया है, ऑल 3 का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि तीनों को कंबाइन करके आंसर आ रहा हो और नन ऑफ दीज का भी दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए आसान पड़ेगा बिकॉज या तो हम साथ में जोड़े बना के देख लें, नहीं होएगा तो तीनों को कंबाइन कर देंगे, फिर भी नहीं होगा देन नन ऑफ दीज आंसर कर देंगे, खत्म काम। ठीक, तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। वेरिएबल बेस्ड है, अब कहो ना इसमें तो भाई तुम लोग कहते हैं एग्जाम में 4 आए थे, यहाँ पर गिन लो कितने हैं, फिर भी कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि वेरिएबल्स दिए हैं तो कोई हवा वाली बात है, करके जाओगे तो कुछ नहीं है। पी क्यू आर एस के मार्क्स दिए हैं, इसके जेड है, इसका वाई है, इसका एल है और इसका एम है, इन दोनों के नहीं दे रखे, तो ये है आपके मार्क्स। चलो अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, बस पूछा है, इतना सा पूछा है, एल माइनस जेड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन 3 स्टेटमेंट से बता दो कि ये पूरा आपका पॉजिटिव आएगा एल माइनस जेड या नेगेटिव आएगा। ठीक, इतना आपको यहाँ पर आंसर करना है। हाँ बिल्कुल आ जाएगा विशाल, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइक शेयर नहीं करते तुम लोग, सेशन को बहुत गंदे हो सच में यार, एक तो आते नहीं हो, ऊपर से जो आते हैं वो लाइक भी नहीं करते। भाई बहुत दुखी कर रखा है तुम लोगों ने, मैं भाग जाऊंगी, बता रही हूँ, इंडिया छोड़ के भाग जाऊंगी। इफ स्कोर ऑफ पी इंक्रीज्ड बाय 18 मार्क्स, तो स्कोर ऑफ पी इज, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है इसको सुनना, पेन चेंज कर देते हैं। स्कोर ऑफ पी मतलब कि जेड, जब इसको 18 बढ़ा देते हो देन दिस स्कोर बिकम 80%, तो 80% की वैल्यू 4/5 ऑफ द स्कोर ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर, तो क्यू और आर का स्कोर है y + l। तो ये पार्ट हमें स्टेटमेंट 1 से मिला, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5z + 9t इज इक्वल टू 4y + 4l। ठीक है, एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। ठीक है, इतना डन। आगे आओ, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है उसे देख लो, स्कोर ऑफ टी टू दैट ऑफ पी। तो पहली बात तो टी और पी का रेशियो कितना दिया हुआ है आपका 2:1। दैट मीन्स अगर पी का जेड है तो टी का 2z हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, 2z हो जाएगा। फिर बोला है कि द स्कोर ऑफ यू एंड टी इज सेम विच इज 20 मार्क्स मोर देन दैट ऑफ आर। तो कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है आर से, तो आर के मार्क्स कितने हैं एल, तो 20 मोर देन एल, ये तो समझ में आ गया। विच इज किसकी बात कर रहे हैं, यू एन टी, स्कोर ऑफ यू एन टी इज सेम विच इज, तो टी का स्कोर कितना है भाई, टी का स्कोर है, जब इन दोनों का रेशियो इतना है तो अगर ये जेड है तो ये 2z होगा, तो टी का स्कोर 2z आ गया, तो इसी को बोल रहा है कि ये इक्वल है। और यू क्या था, यू के जो मार्क्स थे और टी के मार्क्स थे वो क्या थे, इक्वल इस केस में कहे गए थे, तो मतलब अगर यू का भी लेते तो वही हो जाता। आगे आओ, इन्होंने क्या बोला,
स्कोर ऑफ एस इज 5 मार्क्स लेस देन क्यू। तो क्यू से एस का जो जो मतलब वाई की वैल्यू है वो क्या है, एम से कितनी कम है, 5 कम है। सीधे सीधे इन्होंने यहाँ पर ये बोला हुआ क्या, एस के मार्क्स 5 लेस देन क्यू से, तो क्यू के मार्क्स क्या हो जाएंगे, 5 ज़्यादा हो जाएंगे एस से। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से, 5 ज़्यादा। ठीक, ये हो गया स्टेटमेंट 3। वाइल स्कोर ऑफ P इज 15 मार्क्स मोर देन S। तो P के जो नंबर है मतलब Z जो है वो M से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा M से 15 ज़्यादा। ठीक, तो आपके पास इतने लगभग यहाँ पर इक्वेशन मिली, एक तो ये मिली और यहाँ पर ये मिली, तो मतलब ये 2 हो गई और यहाँ पर ये 2 इक्वेशन मिल रही हैं। अब बताओ क्या करें, इस क्वेश्चन में सब गड़बड़ झाला बन चुकी है। तो ना हमें चाहिए एल और जेड पता लग जाए तो बन जाएगा काम। अब यहाँ बताओ 2z इज इक्वल टू 20 प्लस एल, तो हम यहाँ से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते बिकॉज हमें नहीं पता कि z भाई ट्वाइस दिया है ना, तो उतना हिसाब नहीं लगा पाएंगे। अब यहाँ से क्या किसी इक्वेशन से ऐसा पता लग रहा है कि l जो है वो z से बड़ा होगा या छोटा होगा, नहीं बता सकते हैं बिकॉज इतना ज़्यादा कोई हमारा सीन क्रिएट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर ओनली से आए तो ओनली उसके बाद मिलके क्यों चेक करते, नहीं। अगर मान लो स्टेटमेंट 1 आपका ओनली से आंसर आ गया तो फिर उसने कहा भाई मैं ही सरदार हूँ यहाँ का, मैं किसी के साथ नहीं मिलूंगा, उसकी ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट मीन्स अगर आपका ऐसा कोई सीन दिया हुआ है लाइक आपको लग रहा है कि ओनली से आंसर आ गया तो फिर आप उसको किसी और स्टेटमेंट के साथ ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना ना। अब यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ mm कॉमन है, सो अगर मैं इस इक्वेशन को z माइनस वाई करूँ तो mm कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट व्हाट, z माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं, अगर इन दोनों इक्वेशन को y माइनस जेड माइनस वाई कर दूँ, इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दूँ तो z माइनस वाई 10। तो यहाँ से थोड़ा सा सीन अपना क्रिएट हुआ। क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल हैं। ठीक है, तो कुछ भी कर लो भाई, आंसर जो है ना वो इंडिविजुअली या कंबाइन करने पर 2 को नहीं आएगा। क्यों, अगर मैंने 1 और 2 को कंबाइन किया, फॉर एग्जांपल z y l, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, आंसर नहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो यहाँ जेड वाई है, यहाँ पर जेड वाई एल है, फिर भी नहीं आएगा। मतलब एनी 2 से तो आंसर अपना नहीं आएगा। दैट मीन्स वी हैव ओनली 1 कंडीशन, ऑल 3 को कंबाइन करके देख लो अगर आ जाए। ठीक है, पता नहीं अगर आ जाए तो एक बार कोशिश करके हम देख लेंगे कि मे भी अपना आंसर आ जाए। ठीक, तो अगर अब इक्वेशन 1 में यहाँ से मैं z की वैल्यू निकाल लूँ या y की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, तो मैंने y की वैल्यू यहाँ से निकाली कितनी, z माइनस 10। इसको हम कहाँ रख देंगे उठाकर, इसको हम यहाँ रख दें, रखो उठाकर यहाँ पर। अब इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसको हटा दो। जैसे ही आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पर उठाकर रखी क्या बनेगा बताओ, yz 5z प्लस 90 इज इक्वल टू 4y। तो 4z माइनस 40 माइनस 4l, क्या किया हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी उठा के, किसकी, 4z माइनस 40 किया। ठीक है, जैसे ही आपने ये वैल्यू यहाँ पर रखी तो z और l में रिलेशन आ जाएगा और यहाँ z और l में रिलेशन दिया हुआ है। दैट मीन्स वी विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ l एंड z। एक सेकेंड, तुम लोग को वीडियो दिख रही है क्यों?
अच्छा विजिबल है, ये कैसे हो सकता है भाई? ये कौन सा चमत्कार हो गया है? लैपटॉप ऑफ है, ठीक है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट आपका ये ऑफ है। चलो कोई ना, अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो दिख रही है, 1 सेकेंड बस, 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। अब सही है ना? मेरे को लगा क्योंकि सामने से पता नहीं पीसी में क्या हुआ, पीसी ऑफ है। ये तो चमत्कार हो गया, वीडियो चल रही है। अच्छा सीपीयू से तो कनेक्टेड है ना, चलो कोई नहीं। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और अगर डीआई आज हो पाई तो। अभी तो टाइम में हुआ नहीं है तो ना, अभी तो स्टार्ट ही किया है अपने। आओ भाई, इतनी सारी बातें, कितनी बातें करनी है तुम्हें? पहले आ जाओ, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर क्या सीन है देखो, अब आपको यहाँ से आराम से इक्वेशन मिल रही है। 5z में से ये क्या z, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4l, और यहाँ पर 9 4 13 मतलब माइनस का 130। ठीक, जैसे ही ये इक्वेशन आई और z माइनस आपको यहाँ पर इसमें l में 2z माइनस l 20, तो यहाँ से एक इक्वेशन और पता है 2z माइनस l इज इक्वल टू 20। तो एक काम करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा बताओ? पता लग जाएगा। देखो अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस पता करना था ये क्या है आपका, लाइक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इतना तो आसान है, वैल्यू आपने निकाल भी दी एल और जेड की, तो आप यहाँ से अपना टाइम सेव कर सकते हो, बिकॉज इतना तो हमें पता ही है कि एल और जेड आ जाएंगे। और जैसे एल और जेड आ जाएंगे, कोई कंडीशन तो बननी नहीं कि केस हो जाएंगे कि जेड पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, बिकॉज 2 इक्वेशन है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा, तो हम निकाल लेंगे। मतलब ऑल 3 को कंबाइन करने पर अपना आंसर आ जाएगा, तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालना है, अब कुछ नहीं है, इसको कर देना 4 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 4 से करोगे 4l आ गया, एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एल एंड जेड। और जैसे एल जेड आ गया तो बता देना नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये देखो ये आपका क्वांटिटी बेस्ड है, Q1 Q2 Q3। एक बार इसको ट्राई करो, मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है, ये क्यों नहीं चल रहा। तुम्हारा गलत आता है प्रवीण, एक बार चेक कर लो क्या गलती कर रहे हो भाई मेरे। भाई चल जा। चलो चल ही गया फाइनल। ठीक है, 1 मिनट मैं पेन ले लूँ। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, गलतियाँ होंगी तभी तो सीखोगे। बस ध्यान रखो कि क्या गलतियाँ अगर ज़्यादा हो रही हैं, दैट मीन्स आप पहले उनको ध्यान से करने की कोशिश करो। अब देखो Q1 Q2 Q3, ठीक है, आपका ये सब यहाँ पर ले लिया गया है। सॉल्व करो, आसान है, ये आप लोग के एंड से हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ आपको। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखो कैसे, Q1 को सबसे पहले टारगेट करते हैं, तो Q1 क्या कह रहा है वो देखो, P borrowed Z from Q। ठीक है, P क्या कहता है, उधार लेता है Q से, कितना, कुछ भी लेता है, Z रुपए लेता है, फिर बोला 40% per annum फॉर 2.5 साल, एंड P lent रुपीज Z R फॉर 3 ईयर एट 100% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इतना तो पता लग रहा है, जब भी कभी मेंशन ना करे 2.5 ईयर ऐसे दिया, तो यहाँ आप SIs को कंसीडर करोगे जब भी मेंशन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ, आपने यहाँ पर इतना किया, फिर बोला जो लेंट P ने क्या किया, उधार दिया Z को, तो ये यहाँ पर ब्याज पर पैसा लेकर ब्याज पर देकर प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, बहुत ही अजीब सा ये होता है हिसाब। Z2R फॉर 3 ईयर, ये 3 साल के लिए देगा 100% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। प्रॉफिट अर्न बाय P आफ्टर क्लियरिंग ऑल ड्यूज फ्रॉम Q इज 12,000। दैट मीन्स ये यहाँ पर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा जिससे कि इसने भाई अपना उधार भी चुका दिया जो Q से लिया था, और जो R से इसने प्रॉफिट भी गेन कर लिया। बहुत बढ़िया, सही चीज़ है। ठीक है, बहुत कुछ सीख रहे हो तुम लोग, प्लान भी सीख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ Z by 100। तो निकालो क्या होगा इसका, बताओ जल्दी से। अब सबसे बढ़िया है इंटरेस्ट, वो वाला इंटरेस्ट जो पे करेगा P किसको, Q को, वो कितना होगा, Z ले रहा है ना,
40% पर और 2.5 ईयर्स के लिए, तो 25 चौको 100, तो ये आ जाएगा कितना आपका जेड ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, जेड पे करेगा पूरा का पूरा। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बात आती है कि अगर अब ये किसको दे रहा है, आर को दे रहा है, तो अब यहाँ पर ये पी लेंट रुपीज जेड टू आर, तो ये यहाँ पर ये जो जेड है अब ये किसको देगा, आर को देगा। तो जब ये आर को देगा तो 100% रेट, 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अब 1 पर अगर आप दोगे तो कितना दोगे, मेरे को एक बात बताओ। 100% की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम 1/1 कंसीडर करते हैं। 1 पर अगर आप 1 का इंटरेस्ट दे रहे हो, दैट मीन्स आप 2 टोटल कर रहे होगे यहाँ पर। ये बात क्लियर होती है कि नहीं होती, बताओ। तो आप 3 साल के लिए कर रहे हो तो क्या करोगे, पावर करोगे 3, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 8। ये बात समझ में आती है, ठीक। अब यहाँ से आप कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, 100% कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो। तो अब इस केस में भी तो जेड ही है प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट अर्नड बाय पी, ये तो पी ने क्यू को दिया, अब इंटरेस्ट जो अर्न किया पी ने वो कितना किया होगा जेड पर, बताओ। 8 ये हो गया, दैट मीन्स वी कैन से 2 क्यूब माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि इंटरेस्ट जो मिलेगा 8 और 1 प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही तो मिलेगा, तो हम सीधे 8 माइनस 1 कर दें, मतलब 7 जेड का इंटरेस्ट यहाँ अर्न किया। अब इसको इन दोनों के बीच का जो है वही तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि भाई जेड तो उसने अपनी जेब से दिया होगा, तो इसको जो प्रॉफिट हुआ होगा वो इन दोनों के बीच का ही तो हुआ होगा। तो कितना हुआ होगा, 7 जेड माइनस जेड, और ये किसके बराबर है, 12,000 के बराबर दिया हुआ है। मतलब सारे ड्यूज इसके क्लियर करने के बाद दैट मीन्स 6 जेड इज इक्वल टू 12,000, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000, और जेड बट्टे 100 पूछा था तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 आ जाएगी, मतलब Q1 आपका 20 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, डी ऑप्शन पक्का, जेड की वैल्यू 20 आएगी। ये बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं था। पी ने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन की समरी यही थी, पी ने क्या किया, क्यू से उधार लिया, ठीक। तो पी क्या करेगा, क्यू से उधार ले रहा है, कुछ ब्याज पर लेगा, तो वो उसको देगा कि नहीं देगा। फिर उसके बाद जेड ही अमाउंट जो उसने पी से क्यू से लिया वही जेड वो आर को दे देता है और कुछ और रेट पे देता है। दैट मीन्स वहाँ से उसने कितना इंटरेस्ट कमाया, 7 टाइम्स ऑफ जेड, और यहाँ इसको देना है जेड, मतलब 7 टाइम्स ऑफ जेड इसने कमाया और जेड इसने दिया, तो 7 जेड में से जेड गया, 6 जेड का इसने प्रॉफिट कमाया आफ्टर क्लियरिंग सारे डेट्स जो भी इसने क्यू से लिए हुए। तो 6 जेड की वैल्यू दे रखी थी 12,000, जेड इज इक्वल टू 2,000, जेड बाय 100 इज इक्वल टू 20, ठीक। ये कंफर्म हो गया। अब इसके बाद तो Q1 आ गया आपका 20। अब Q2 की बात कर लो। M कंटेन्स y ml ऑफ मिक्सचर, ठीक है, और जिसमें आपका मिल्क और वाटर कितना दिया हुआ है आपका 3:2। फिर उसके बाद N कंटेन्स k ml ऑफ मिक्सचर, जहां पर मिल्क और वाटर आपका कितना दिया हुआ है 9:4। फिर बोला है व्हेन 15 ml फ्रॉम मिक्सचर M इज पोर्ड, तो अगर आप यहाँ से, यही तो था ना M, यहाँ से 15 ml निकालोगे तो ये भी तो 3:2 के रेशियो में निकालोगे, तो 5 दिया 15 मतलब 3 3 9 इधर से निकाला और 3 2 6 इधर से निकाला और इधर ऐड कर दोगे। सपोज मैंने इसको 9A और 4A कह लिया, तो जब इसको इधर लेकर आओगे तो मिल्क में मिल्क ऐड किया और वाटर में वाटर ऐड किया, ठीक। नाउ अब क्या बोल रहा है कि जैसे ही आप ऐड कर देते हो देन द अमाउंट ऑफ मिल्क इन वेसल इज 18 ml मोर देन वाटर, तो मिल्क 9A + 9 यही आएगा, ठीक है। और इससे ये कितना ज़्यादा है वाटर से, तो वाटर है आपका 4A + 6, ये ज़्यादा है 18, ठीक। जब ये 18 ज़्यादा है तो अब क्या बोला, आपसे सीधे बता दो फाइंड द वैल्यू ऑफ K-4, तो K ml मिक्सचर N में था ना, तो ये था, इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी, एक की वैल्यू जैसे ही आएगी, तो 9 में से 4 गया 5A, 9 में से 6 गया 3 और 3 इधर चला गया तो 15, तो एक की वैल्यू 5 दिया 15, 3 आ गई। जैसे एक की वैल्यू 3, 9 4 13 दिया 39 की, एक की वैल्यू आ गई 39, खत्म काम। L क्या था, L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K, तो मतलब 2 × 39 माइनस 3 × क्वान्टिटी 1, तो क्वान्टिटी 1 20 था तो 3 दूनी 6, 2 ने 18, 2 तिया 6 और एक 7 में से 60 गया, सो दिस वन इज 18। बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 + Q2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ L, तो Q1 है 20, Q2 आया है कितना 39 एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ L मतलब 18 तिया 54, क्या आ जाएगा 9, 3 2 5 माइनस 54, सो दिस विल बी व्हाट 5 ही आ रहा है ना आंसर, एक आएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने गलत किया है कि तुम लोगों ने गलत किया है, क्यों एक आएगा पक्का,
ओ हो, के -4 है ये भाई, के -4 है तो Q3 क्या आ जाएगा आपका, Q2 के -4, तो के कितना था 39, तो ये Q2 35 आएगा। भाई मेरे से गलती हुई है, ठीक है, Q2 35, Q2 ने परेशान करके रखा हुआ है, सो दिस वन इज 1। सही है, तुम लोग सही हो, हम गलत है, 1 आएगा, ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो चलो ये डन हुआ, इसके बाद कुछ बचा है देख लो। तो ये आपका बैच है, जिसको लेना है वो ले सकता है। रुद्रा सेम क्वेश्चन, अगर सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरिएबल बेस्ड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस देन यू कैन गो फॉर दिस बैच। आगे आ जाओ भाई, अब अपनी DI भी कर लेते हैं, नहीं फिर कल के लिए नहीं छोड़ना कुछ, ठीक है। चलो पढ़ो इसको एक बार, बढ़िया है, 2 क्वेश्चन है इस पर, बस हल्की है, आराम से कर लोगे। हाँ थके ही हुए हैं, मन नहीं अच्छा आज, ठीक है, कभी कभी मूड ऑफ होता है ना, सेम वैसा ही है कुछ। आज मूड नहीं अच्छा मेरा, तभी इतना पढ़ा, मन कर रहा है और पढ़ाऊँ अभी 2-4 घंटे। मेरे साथ उल्टा है, जब मेरा मूड ख़राब होता है ना तो मेरा अपना वर्क में बहुत मन लगता है, और जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मन नहीं लगता, उल्टा ही है। अब तुम लोग कहोगे भगवान करे मैम का मूड हमेशा ख़राब ही रहे। अमाउंट ऑफ CI माइनस अमाउंट ऑफ SI, एक्चुअली रमन व्हाट इज द मीनिंग ऑल ड्यूज का मतलब यही होता है, Q कहाँ, मतलब P का सीन था, ठीक है, P क्या कर रहा था यहाँ पर, Q से ले रहा था, ठीक है, Q से ले रहा था और क्या कर रहा था, R को दे रहा था। तो अगर Q से ले रहा है तो P इसको इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, और P इससे इंटरेस्ट लेगा, इससे इंटरेस्ट लेगा। तो अब इससे इंटरेस्ट ये ले रहा है 7Z और इसको इंटरेस्ट दे रहा है Z, मतलब इसकी जेब से Z जा रहा है और 7Z आ रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट इज 6 टाइम्स ऑफ Z। तो आफ्टर क्लियरिंग ऑल ड्यूज ना, Q इसका ड्यू क्या था, इसको तो सिर्फ Q को ही देना था, P से तो ये लेगा ही, बिकॉज P से तो ये कमा रहा है, सॉरी R से ये कमा रहा है, Q से ही तो इसके ड्यूज रह गए, उसी से तो उधार लिया था, तो 6Z का फायदा मतलब 12,000, तो यहाँ से आपने निकाला इसको, ठीक है। चलो अब इस DI को देखो, यस एग्जैक्टली, बिजी रखने की कला, ठीक है, बिजी रहो, मूड वैसे ही खराब नहीं होता, ठीक, ये बहुत ही मतलब सही फैक्ट है। आगे देखो, द चार्ट गिवन बिलो शोज द क्यूमुलेटिव डेटा ऑफ नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय शॉपकीपर फ्रॉम मंडे to till Wednesday. So you have data of Monday till Tuesday and till Wednesday. तो easily इसमें कुछ भी नहीं, 180 है, so this one is 420 minus 80 and this one is exactly Wednesday's data is 510 minus 420. Is it clear? Now we have the given परसेंटेज ऑफ बैग सोल्ड ऑन द पर्टिकुलर डे। तो ये परसेंटेज ऑफ बैग सोल्ड दिया हुआ है और आपके पास 2 तरह के आइटम है, एक तो बैग सोल्ड है और एक आपके पास वॉचेस सोल्ड है। सो वॉचेस का नाम और निशान यहाँ पर नहीं है, बट आगे हम देख सकते हैं ना क्या होगा, बिकॉज जैसे ही हमें बैग सोल्ड मिल जाएंगे, सो वी हैव व्हाट, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय अ शॉपकीपर। तो एग्जैक्ट वैल्यू बैग सोल्ड की है, तो यहाँ परसेंटेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 180 है और यहाँ से ए में जो भी बैग सोल्ड है मेरे पास आगे मान लो 60%, तो 60% की वैल्यू 180, तो आपको पता लग जाएगा कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। और जैसे ही आपको 100% की पता है, उसमें से आप बैग माइनस करोगे, वॉचेस आ जाएंगे। तो ये थी आपकी अप्रोच क्वेश्चन की। तो सबसे पहले जब भी एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चंस देखते हो तो क्या होता है, वहाँ पर आपके दिमाग में नहीं आती है अप्रोच। तो अब समझ में आया कि अप्रोच कैसे करना है। 1 मिनट रुको, चलो आगे चलते। अब यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव 3 इक्वेशंस हियर। जैसे ही 3 इक्वेशन आपको दी गई है तो आप इनसे कैसे यहाँ पर निकाल सकते हो, ये ZY में M में, तो M को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं, सेकेंड और थर्ड पार्ट से बताओ, M को हम कैंसिल आउट कर पाएंगे यहाँ पर। तो अब मैं आपसे बोलूँ M माइनस वाई, यहाँ से आप इसको आराम से, या फिर इसको देख लो, इक्वेशन 1 से अगर मैं यहाँ माइनस करूँ तो M माइनस वाई कितना मिल जाएगा आपको, 65 में से 40 गया 20, ये पॉइंट मिला। तो यहाँ पर अगर मैं अब वैल्यू रख दूँ किसकी, M की वैल्यू रख दूँ y प्लस 20, तो ये हो गया y माइनस 5, M की वैल्यू रख दी y प्लस 20 एंड दिस इज माइनस z। तो y गया ना, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 25, और जैसे ही z 25 आया
वैसे ही y कितना आ जाएगा, 45 में से 25 गया 20, और जैसे ही y आ गया तो m आ जाएगा। m कितना आ जाएगा बताओ, 20 20 40, हो गया काम। बताओ अब कुछ बचा? कूपन क्लेम करना पड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। हंस लो तुम लोग, है ना। फ़ोन गिरा मेरा 2-3 बार। ज़्यादा नज़र लगा दी तुम लोगों ने। आज 6 बजे वाली क्लास में फ़ोन दिखा दिया था अपना मैंने, है। इतना भी नहीं महंगा, तुम लोग आईफोन थोड़ी था। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सो अब सारा डेटा हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो अब अपने हिसाब से मैं टेबल बना देती हूँ। टोटल 3 ही तरह के तो आइटम है, यहाँ बैग लिख देंगे और यहाँ पर टोटल में से बैग माइनस करके वॉचेस लिख देंगे, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे भी, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जेड की वैल्यू आ गई 25 चौको 100 में से 25 गया, दिस इज 75%। वाई की वैल्यू कितनी आई है 20 30, तो 30 दूनी 60%। और ये कितना हो जाएगा एम, तो 40 दूनी 80 में से 35 गया, 10 में से 5 गया 5, 45%। ठीक, अब मैं आपसे बोलूँ बैग कितने, तो बैग सोल्ड तो अपने पास थे ना, बैग सोल्ड तो अपने पास डेटा, दिस इज 180। ठीक, अब ये क्यूमुलेटिव है टिल ट्यूसडे, तो मंडे वाला माइनस कर दो। 420 में से 180 गया, 12 में से ऐड गया 4 और 3 में से 1 गया 240, खत्म काम। फिर ये क्या होगा, 510 में से टिल ट्यूसडे तक का डेटा माइनस कर दो, एग्जैक्ट वेडनेसडे का मिल जाएगा। 11 में से 2 गया, 9 2 11, एंड दिस इज व्हाट 90 आएगा ना ये आपका। ठीक, अब बताओ 75% बैग सेल हो रहा है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 180, दैट मीन्स व्हाट वी हैव 75% की वैल्यू 180, सो वी कैन से 3/4 की वैल्यू 180, तो ये हो गया 3 × 18 60, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 240, मतलब टोटल बैग हो गया 240, और 240 में से 180 गया 8 6 14, ये हो जाएगा 60। बताओ क्या दिक्कत थी इसमें, है कोई दिक्कत? तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कुछ हुआ नहीं है, बस दिक्कत ये आती है, मेरा तो गोरिल्ला वरिल्ला कोई नहीं है, पता नहीं कौन सा है पर अभी चल रहा है। ठीक है, अरे हाँ गुस्से में भी बहुत फ़ोन तोड़े, बहुत गुस्सा आती बहुत ज़्यादा। ठीक है, हालांकि करना नहीं चाहिए। अब आ गया इसके बाद ट्यूसडे का डेटा, 60% की वैल्यू, तो बैग सोल्ड थे ना, 60% की वैल्यू 240, दैट मीन्स 6 चौक 24, टोटल 100% की वैल्यू 400, 400 में से 240 गया, 10 में से 4 गया 6, दिस इज 160, खत्म। वेडनेसडे 90, तो 45% की वैल्यू 90, 1% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू 200, सो दिस वन इज 110, खत्म काम। सारी वैल्यूज आ गई, बस यही निकालना था। तो मुझे लगता ही नहीं है कि अभी तक जितनी मैंने डीआई करवाई है ये क्या था, क्यूमुलेटिव का आपको मैंने क्या नहीं करवाया था। ठीक है, क्यूमुलेटिव में हमने तो यहाँ तक कर लिया था कि हम बैक साइड से चले जा रहे थे, कि आपको ब्रेक कर करके करना था। याद करो एक आरआरबी पीओ में मैंने डीआई करवाई थी, जो लोग पुराने मतलब जो आरआरबी पीओ से फॉलो कर रहे हैं उसमें मैंने बहुत तगड़ी आपको एपिसोड में डीआई करवाई थी। ये कुछ भी नहीं था, उसका कोई वर्जन नहीं था, नथिंग। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, आराम से कर सकते थे। बट भाई ये पैनिक कर गए थे, कोई बात नहीं, अब नहीं करोगे। इसे करो पहला क्वेश्चन, सेम डीआई इन पीओ मेंस आया था। वही चीज़ कह रही हूँ, क्यों नहीं किया था मुझे बस यही जवाब चाहिए, वाई, बिकॉज आपको मैंने क्यूमुलेटिव के क्या नहीं पार्ट करवाए थे, क्या था इसमें। आपको अगर इक्वेशन देख के दिक्कत हो रही है तो भाई पूरा बैच आपका रुद्रा पूरा वेरिएबल बेस्ड था। हालांकि रुद्रा वालों ने किया, मैं मान सकती हूँ आपकी प्रैक्टिस कम रही हो या जो भी, पर आगे मुझे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं चाहिए। जितनी क्लासेस कहोगे मैं यूट्यूब पे करवाने को तैयार हूँ, लेकिन नंबर चाहिए आपके। ठीक है, कोई रोता नहीं मिलेगा बस। नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड ऑन ट्यूसडे टू थर्सडे। ठीक है, तो ट्यूसडे टू थर्सडे ये दिया है y/m, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ y एंड m ना। क्या थी पहले बताओ, y आया था 20 और m था 40, तो 20 और 40 मतलब 1:2। तो ट्यूसडे और थर्सडे, तो ट्यूसडे वॉचेस की बात हो रही है ना, ट्यूसडे को वॉच है 160, तो अगर इसकी वैल्यू 160 है तो थर्सडे को वॉचेस हो गई 320, तो ये हो गई थर्सडे की वॉचेस। ओके, नाउ while the number of watches sold on Thursday is m plus 10 plus z/2, तो m plus 10 plus z/2 percentage, so this is 40 plus 10 that is 50, और z की वैल्यू कितनी थी, आई थिंक 25 थी ना, तो 25/2 का मतलब 12.5, तो ये आ गया 62.5%। ठीक है,
ऑफ टोटल आइटम सोल्ड ऑन थर्सडे, ठीक है। तो ये क्या है आपका वॉचेस, तो मतलब ये आपकी जो वैल्यू दी गई है ये किसके बराबर दी गई है, इसकी वैल्यू होती है 5/8। तो ये सोल्ड परसेंटेज है वॉचेस का, और वॉचेस कितनी सेल हुई है 320, 5 का 30, 5 चौको 20, मतलब टोटल कितना आ गया 8 चौको 32, 8 छंग 48, 49, 50, 51, यही हो जाएगा। अब बोला क्या है, तो ये आ गया आपका कितना, और आपको पता है अगर ये टोटल है, मेरे पास टोटल 5/8 मतलब टोटल 8 रहा होगा, उसमें से 5 वॉचेस सोल्ड हो गई, तो बची हुई 3 क्या होंगे आपके, बैग ही तो होंगे। दैट मीन्स हम डायरेक्टली 3/8 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बैग की आ जाती कि नहीं आ जाती। तो अगर 5 से काटा तो ये 1/8 की वैल्यू 64, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 गुणे 3, 3 चौको 12, 3 छंग 18, 19, 192, ये आ गए आपके बैग सोल्ड। और ये दिया है L-12%, तो L-12% ऑफ व्हाट, बैग सोल्ड है 192, और ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, टोटल आइटम सोल्ड ऑन ट्यूसडे, दैट इज 400। तो 400 के 2 जीरो हुए तबाह, सीधे 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, 4 8 32, 48%, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एल की वैल्यू पूछ रहा है, हम इमोशनल हो जाते हैं जल्दी जल्दी बात मतलब करते करते, ये हो गया 48, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक। जल्दबाजी देखो, देख रहे दिमाग, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब ठस बुद्धि हो तो इस तरह के काम भी कर सकते हो। तो 60 आंसर होगा ना कि 48। SBI PO प्री का मॉक थोड़े हल्के करा दीजिए, टफ लग रहे हैं SBI PO प्री के। सही है भाई, बिल्कुल सही है SBI PO के मॉक, पेपर टफ आ गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वही मॉक है, बिल्कुल सही है, मैं उसमें से करवा भी रही हूँ ना आपको 6 बजे वाली क्लास में। सही है मॉक, एकदम परफेक्ट, कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी आपके लिए। आप लोग उसी को प्रिपेयर करो, बाकी हल्के हल्के और बहुत सारे आपके पास, क्योंकि एक मॉक तो रखो ऐसा जो तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत करे, और मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बहुत दिक्कत है उसमें। मार्क्स कम आ रहे होंगे ये मान सकती हूँ, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं है, आपको आराम से करोगे। चलिए इसको आंसर करो, इसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगी आपकी। और 3 क्लासेस हैं, तीनों आपकी एकदम मस्त क्लासेस मैंने ली हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई है कि मैंने आपको ये यूट्यूब पे प्रोवाइड करी है। अब उसके आगे कल हम करने वाले हैं कुछ और ख़ास, जो कि मैं अभी बताऊंगी नहीं, कल ही बताऊंगी। तुम लोग आ नहीं रहे ऐसे क्लास में, मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। 4 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टाइम्स है टोटल आइटम, ठीक है, आइटम सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड मंडे। तो वेडनेसडे और मंडे 240 और 200 का डिफरेंस 40 का 4, तो ये हो गया 160। तो ए आपका आया है 160। आगे देखेंगे बी, बैग सोल्ड ऑन ट्यूसडे, दैट मीन्स 240 माइनस नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड ऑन वेडनेसडे, दैट मीन्स 110, और ये क्या है प्लस 30, तो ये हो जाएगा कितना 4 3 7, तो 270 में से 110 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 160, और डिवाइडेड बाय 2 भी है, तो ये आ जाएगा क्या, ये तो 60 आ जाएगा, 2 8 16। फिर सी पर आ जाओ, टोटल वॉचेस सोल्ड ऑन ऑल 3 डेज टुगेदर, वॉचेस तो कितनी आ जाएंगी 6 7 8 6 14, 340 ना, ऑल 3 डेज टुगेदर, और प्लस 5 भी है, ऐड करो इसको, 6 6 12 और 1 13, तो ये 330 आ जाएगा, ठीक है। तो 330 में कितना ऐड करना है 5, और इसको किससे डिवाइड करना है, किसी से डिवाइड करना है, नहीं करना, तो ये तो 335 आ जाएगा ना। अब बोला है इफ़ द वैल्यू ऑफ P इज़ 4m, तो m की वैल्यू आई थी 40, तो 4 गुणे 4 160, देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोज द वैल्यू ऑफ P, ओनली ए ही तो फॉलो कर रहा है और तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ही फॉलो कर रहा है, बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है, बाकी यही था और कुछ भी नहीं है। एंड हो गया सेशन। तो आज भी आपका एक प्रोडक्टिव क्लास थी, अच्छी खासी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरी आप लोगों से बस यही एक बात ये रहेगी, ये क्लासेस डेली बेसिस पे चल रही हैं, आप इनको बिल्कुल भी मत मिस करना, बिकॉज आपका नहीं पता कि कौन सा एग्ज़ाम में क्या आ जाए, ठीक है।
और यहाँ जो भी चीज़ें हैं यूट्यूब पे कराने का जो मोटिव है उसको ख़राब मत करना, ठीक है। आप लोग मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लेकर आए हो, तो मेरी तरफ से आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, बस सिर्फ इसकी कि ये क्लासेस पहले से चलाने का मतलब यही है कि जब लास्ट टाइम पे क्लासेस होती हैं तब हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में 0 होती है। वाई? बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। इसीलिए मैंने सिर्फ मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रखी हैं, सैटरडे संडे आपकी कोई क्लास नहीं है। उस दिन मॉक दो ताकि वो चीज़ें रिपीट ना करो कि मैम हमने तो प्रैक्टिस ही नहीं करी या हमारा हुआ नहीं। तो मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपको अभी नहीं पता लगेगा, जब आपका रिजल्ट आता है ना तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कभी फेल भी हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। अभी देखना बहुत सारे स्टूडेंट का IBPS PU में सेक्शनल नहीं निकलेगा मैथ्स का, भले ही मैं कह रही 2 नंबर जाए 3 नंबर जाए फिर भी गलत करके आए होंगे, ठीक है। क्यों? पेपर टफ नहीं था, ठीक, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था। जितना हाइप यूट्यूब पे क्रिएट करी गई बिल्कुल भी नहीं था। मैं नहीं मानती क्योंकि मैंने उससे लेवल के हाई क्वेश्चन करवाए हुए थे और स्टूडेंट करके भी आए हैं, ठीक है। बस दिक्कत ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स ने पहली बात बैच को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। रीज़न ये था कि उन्हें लगा कि वेरिएबल बेस्ड इतना आएगा नहीं, जो कि आ गया। दूसरी बात ये, या तो उन्होंने डिपेंडेंट होके मतलब बिल्कुल डिपेंड हो गए थे क्लासेस पे, उन्होंने सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी। यही 2 रीज़न मेन आपके रहे थे। तो उसके लिए आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब क्लासेस है, मॉक दीजिए। वैसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करनी है देन यू कैन गो फॉर रुद्रा 3.0 प्लस रुद्रा विक्रम DI बैच, रुद्रा द रोड। जिनके पास नहीं हो, जिनके पास है, आराम से मस्त होकर पढ़ाई करो, खुश रहो, ऐश करो। बाकी PDF बैंकिंग स्मार्टली पर मिल जाएगी। और कमेंट करके बताना आज का सेशन कैसा लगा, जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं। बाय बाय, टेक